बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अगर आप एक अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि व्यूवर्स पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड सर्वे ऑपरेशन की 41 नई सीट्स का ऐलान किया गया है, जिन पर व्यूवर्स पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूवर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको माहाना सैलरी पैकेज 1 से 1.5 लाख रुपए तक दिया जाएगा। इन पर व्यूवर्स आपकी एज लिमिट की बात करें तो 25 से लेकर 40 साल तक वाले लोग इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई व्यूवर्स आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए करना है। बस आपने इस छोटी सी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले व्यूवर्स हम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर व्यूवर्स सबसे पहले आप देखें तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड सर्वे ऑपरेशंस डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जॉब्स की डिटेल बताई गई है। डिवीजन लाहौर, इंडस्ट्री रेवेन्यू, प्रोजेक्ट पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी यानी कि PLRA। टोटल पोजीशंस की बात करें तो 41 सीट्स हैं, जिन पर पूरे पंजाब से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फुल टाइम। यहाँ पर व्यूवर्स मंथली सैलरी की बात की गई है। 1,45,000 से लेकर 1,50,000 रुपये तक आपकी मंथली सैलरी होगी। जॉब्स कब अनाउंस की गई तो 22 जुलाई 2026 को इनकी अनाउंसमेंट की गई थी। यहाँ पर व्यूवर्स नीचे देखें तो लिखा हुआ है लास्ट डेट टू अप्लाई, यानी कि इन पर अप्लाई की लास्ट डेट क्या है तो 7 अगस्त 2026 इनकी लास्ट डेट है। नीचे देखें तो व्यूवर्स लिखा हुआ है जेंडर, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 25 से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूवर्स बात करते हैं यहाँ पर इनके लिए क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो व्यूवर्स वो कह रहे हैं 16 ईयर्स एजुकेशन इन जियोमेटिक्स, इंजीनियरिंग, GIS और रिलेटेड डिसिप्लिन। अगर व्यूवर्स आपकी ये क्वालिफिकेशन है 16 ईयर्स तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर देखें तो व्यूवर्स वो कह रहे हैं मिनिमम 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विद प्रेफरेंस फॉर कैडेस्ट्रल सर्वेज, इंजीनियरिंग सर्वेज, बाउंड्री डिमार्केशन और फील्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई गई है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो आपका व्यूवर्स काम ये होगा कि जितनी भी पंजाब में ज़मीनें हैं आपने इनका रिकॉर्ड जो है ना वो इसको सेव करना है, मुकम्मल डिटेल लेनी है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, टीम की जो है ना वो निगरानी करनी है। अगर किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा व्यूवर्स अगर आप इन पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट को देखना चाहते हैं तो आप इनकी एडवर्टाइजमेंट को भी देख सकते हैं। आपने सिंपल व्यूवर्स इनको जो है ना वो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो अप्लाई फॉर दिस जॉब्स का भी ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा व्यूवर्स यहाँ पर जो है ना वो व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इनकी एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है। आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं, यानी कि मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया यहाँ पर आप पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स देखें तो लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पर व्यूवर्स मुकम्मल डिस्ट्रिक्ट की जो है ना वो एक लिस्ट बताई गई है। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लेना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर कुछ जो है ना वो जनरल इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं, आपने इनको भी अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अब व्यूवर्स बात करते हैं कि आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। व्यूवर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है पंजाब जॉब्स पोर्टल। जैसे व्यूवर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक कर आपके सामने व्यूवर्स कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अगर व्यूवर्स आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए पहले किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया होगा। दोबारा आपको जो है ना वो खुद को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट उसी अकाउंट के साथ खुद को लॉगिन करना है। लेकिन व्यूवर्स अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पंजाब जॉब्स पोर्टल पर जितनी भी सीट्स अनाउंस होती हैं आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हैं, तो आपने सबसे पहले जो है ना खुद को रजिस्टर करना है। यहाँ पर व्यूवर्स जो है ना वो रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हुआ है रजिस्टर करने के लिए व्यूवर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स आपने अपना कंफर्म पासवर्ड लिख देना है। नीचे व्यूवर्स देखें तो एक कैप्चा शो हो रहा है। सेम टू सेम यही कैप्चा आपने नीचे लिखना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन को जो है वो आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब व्यूवर्स आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो दोबारा से आपने खुद को लॉगिन करना है। यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूवर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। लॉगिन के लिए व्यूवर्स सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। वही ईमेल एड्रेस लिखना है जो खुद को रजिस्टर करते वक्त लिखा था। इसके बाद व्यूवर्स सेम टू सेम वही पासवर्ड लिखना है। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर नीचे एक कैप्चा शो हो रहा है। यही कैप्चा नीचे लिख के व्यूवर्स देखें तो नीचे जो है ना वो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। आपने इसको क्लिक कर देना तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जब व्यूवर्स आप खुद को लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूवर्स सबसे पहले देखें तो लिखा हो रहा है टेस्ट रिजल्ट
रिजल्ट्स, इसके बाद व्यूअर्स सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स और प्रोफाइल बिल्डर। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले आपने खुद की जो है ना वो एक प्रोफाइल बनानी होती है। यहाँ पर व्यूअर्स प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी एक प्रोफाइल बना लेनी है, उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा हो रहा है बिल्ड प्रोफाइल। प्रोफाइल बनाने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स एक्सपीरियंस, एकेडमिक्स, स्किल्स, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क। सबसे पहले व्यूअर्स आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। इसके बाद व्यूअर्स डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर नीचे जो है ना वो एज का ऑप्शन आ रहा है। एज के ऑप्शन को क्लियर करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैरिटल स्टेटस है, हस्बैंड नेम है, यहाँ पर व्यूअर्स फादर नेम आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स रिलीजियन है, मोबाइल नंबर है, लैंडलाइन, नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है CNIC नंबर, आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे देखे तो लिखा हुआ है CNIC एक्सपायरी डेट है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपने CNIC की फ्रंट पिक्चर जो है ना वो यहाँ पर ऐड करनी है। इसके बाद व्यूअर्स नीचे जो है ना वो CNIC की बैक पिक्चर ऐड करनी है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है, डोमिसाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर व्यूअर्स डोमिसाइल का दोबारा से जो है ना वो फाइल चूज़ करनी है। नीचे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। अगर व्यूअर्स आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आपने उसका नंबर लिख देना है, अगर नहीं भी बना हुआ तो मसला कोई नहीं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट पिक्चर, ड्राइविंग लाइसेंस बैक पिक्चर। यहाँ पर व्यूअर्स पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नंबर है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हाफिज़े कुरान, अगर आप हैं तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स एक्स सर्विस ऑफिशियल्स, आर यू डिसेबल्ड, आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन डॉटर। इसके बाद व्यूअर्स अगर आप यहाँ पर नीचे लिखे हो तो लिखा हो रहा है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना है, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक बार अच्छे तरीके से रीड करना। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही तो नीचे जो है ना वो सेव का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल सेव कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे व्यूअर्स आप नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है ना वो यहाँ पर एक्सपीरियंस का डेटा जो है ना वो मांगा जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर एकेडमिक्स यानी कि आपकी क्वालिफिकेशंस का डेटा पूछा जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है डिग्रीज, मेजर सब्जेक्ट्स है। यहाँ पर व्यूअर्स आपने ऐड के ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप ऐड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर लिखा हो रहा है ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी मुकम्मल डिग्रीज की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद इसको नीचे देखना है तो यहाँ पर जो है ना वो सेव का ऑप्शन आएगा, तो आपने इसको सेव कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने जो है ना वो नेक्स्ट पेज को फिल करना है। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, ट्रेनिंग्स है, सर्टिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, यानी कि इन तमाम चीज़ों को आपने कंप्लीट करने के बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बिल्ड हो चुकी है तो आपने यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा हो रहा है जॉब्स। आपने व्यूअर्स सिंपल जॉब्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स देखें तो पंजाब जॉब्स पोर्टल के जरिए जितनी भी सीट्स अनाउंस की गई हैं यहाँ पर आप उनका डेटा देख सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल व्यूअर्स हमने जो है ना वो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में जो सीट्स अनाउंस की गई हैं उन पर अप्लाई करना है। आपने व्यूअर्स यहाँ पर सर्च बार में लिखना है PLRA। जैसे व्यूअर्स मैंने लिखा PLRA तो यहाँ पर जो है ना पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में जितनी भी सीट्स अनाउंस की गई थी यहाँ पर वो शो हो गई हैं। सबसे पहले ऊपर देखे तो लिखा है असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड सर्वे ऑपरेशंस। हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर व्यूअर्स अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसकी एक बार फिर से डिटेल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इसके लिए जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसको देखना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स एडवर्टाइजमेंट हमने पहले देख लिया है। यहाँ पर व्यूअर्स देखे तो लिखा है अप्लाई फॉर दिस जॉब्स। आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। सबसे पहले देखें तो लिखा हुआ है करंट सैलरी। यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी करंट सैलरी लिख देनी है अगर आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स नीचे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सैलरी। आपका जो है ना वो क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी भी 50-60 हज़ार जो भी व्यूअर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपने नीचे लिख देनी है। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट। आपने मुकम्मल जो है ना वो डिटेल ऐड करने के बाद
यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। व्यूअर्स अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैंने एक अलहदा वीडियो में भी बताया, उसका लिंक इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप वो वीडियो भी देख लें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।